जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आवे से हरे हरे राम एम्पलीफायर में बंद करो, बेस बंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत कथा इस संसार के समस्त शोक मोह एवं भय से मुक्त करने वाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है। हरे कृष्णा। मॉनिटर। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली यह कथा हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश, अनेकों शिक्षा जिसे हम हमारे जीवन में धारण करके हम हमारे जीवन को परम मंगलमय बना सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा मॉनिटर। हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इस जगत में जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं
उस व्यक्ति को अपने किए गए कर्म का फल अवश्य भुगतना होता है। विसल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे। संसार में कई बार हमारे मन में भी यह प्रश्न होता है कि हम रात दिन मेहनत करते हैं, अनेकों बार प्रयास करते हैं, हमने जीवन में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी किसी को हमने दुखी भी नहीं किया, लेकिन फिर भी संसार में मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक हाथ गाड़ी चलाने वाला सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, अत्यंत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद शाम को उसे मात्र 200 रुपये प्राप्त होता है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, आराम से बैठे हुए एक फोन लगा देते हैं, उसे 2 मिनट में 2 लाख रुपये मिल जाते हैं। तो मन में एक प्रश्न बनता है, एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और एक व्यक्ति एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर मात्र एक फोन घुमा दिया, 2 लाख रुपये कमा लिया। आखिर इसका कारण क्या है? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा धन कमाएंगे। धन एकत्रित करने के लिए परिश्रम करते हैं, हार्डवर्किंग करते हैं, परंतु भक्तों मात्र परिश्रम से ही धन प्राप्त होता है? यदि परिश्रम से ही धन प्राप्त होता तो कई बार हमारे संसार में यह भी देखा जाता है कि एक बालक का जन्म अपनी मां के गर्भ से होता है, तो भक्तों जन्म लेते ही वह बालक करोड़पति होता है। उनके माता पिता के पास बहुत सारा धन है, बालक का जन्म हो उनके पहले ही उनके बैंक में, अकाउंट में उनके लिए करोड़ों रुपए जमा करा देते हैं। और संसार में यह भी देखा गया है, किसी बालक का जन्म किसी रोड पर रहने वाले गरीब के घर पर होता है, उस बालक के जन्म से ही उनके सिर पर अनेकों प्रकार का कर्ज होता है। विचार कीजिए, एक बालक ने जन्म लिया, जन्म से ही करोड़पति, अन्य बालक ने जन्म लिया, जन्म से ही रोडपति। यदि हम ऐसा मानते हैं कि मेहनत करने से ही धन मिलते हैं, तो बताइए ये दोनों बालकों ने कहाँ मेहनत की? हार्डवर्किंग करने से, मेहनत से ही यदि पैसे मिलते हैं, तो जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक ने तो कोई मेहनत नहीं की। भक्तों इसका अर्थ है कि जन्म से ही किसी के जीवन में सुख, किसी के जीवन में दुख। इसका अर्थ है जन्म से पहले वह बालक जहां कहीं भी था वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं, और पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने के कारण इस जन्म में उनके जीवन में सुख ही सुख है, और पूर्व जन्म में बुरे कर्म करने के कारण इस जीवन में मात्र दुख ही दुख मिलता है। भक्तों इस संसार में यह है कर्म का सिद्धांत।
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम अकर्मण। इस संसार में किसी भी मनुष्य को कर्म के बारे में ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में की गई प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कार्य की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी पत्थर को हाथ में लोगे और जितना आकाश में उछालोगे उतनी तेज गति से वह नीचे आएगा। एक फुटबॉल को जितना जोर से मारोगे उतनी तेज गति से वह रिवर्स आएगा। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसी का फल आज नहीं तो कल हमारे जीवन में अवश्य आएगा। इस संसार में यह कर्म का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। अतः इस कर्म के बंधन को समझना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्राय सब लोग कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। ऑलरेडी कर्म के बंधन में बंधे हैं, और जब प्रकृति के इस तीनों गुणों से सत्व रजस तमस में फंसकर जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए संसार के भोगों को भोगता है, तब तो व्यक्ति और भी बड़े बड़े कर्म के बंधन में बंध जाता है। अनेकों कर्म के बंधन उस जीवात्मा के ऊपर लग जाते हैं, जिसे काटना बहुत मुश्किल है। अतः इन कर्मों को समझना और इन कर्मों को समझकर इससे मुक्त होना इस संसार में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रकार का कर्म जिसे मात्र कर्म कहा जाता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सकाम कर्म भी कहते हैं। और दूसरी प्रकार का कर्म जिसे विकर्म कहते हैं। और तीसरी प्रकार का कर्म जिसे अकर्म कहते हैं। कर्म का अर्थ होता है सकाम कर्म। स्वाभाविक हमारे जीवन में हम रोज सुबह जगते हैं, जगकर स्नान करना, जीवन के अनेकों कार्य करना, ये है सकाम कर्म। और एक प्रकार का कर्म है, वो है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है भगवान के नियमों से विरुद्ध चलकर जो कर्म किया जाता है उसे विकर्म कहते हैं। भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि में समस्त जीवात्मा को रहने के लिए कुछ नियम बनाए। जैसे संसार की गवर्नमेंट कोई शहर का निर्माण करती है तो शहर में रहने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। यदि इस शहर में रहने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट के नियमों को तोड़कर कोई कार्य करता है तो पुलिस के द्वारा उसे जेल में बंद किया जाता है। तो भगवान की गवर्नमेंट संसार की गवर्नमेंट से बड़ी गवर्नमेंट है। जैसे इस जगत में रहने के इस शहर में रहने के कुछ नियम है। जैसे आगरा में आप रह रहे हो, यहाँ का नियम है रेड सिग्नल को देखकर गाड़ी खड़ा कर देना है। आपके पास चाहे लाइसेंस हो, आपकी अपनी गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये एक सरकार का गवर्नमेंट का नियम। यदि ये नियम तोड़ते हैं तो फिर पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं, दंड मिलता है।
ठीक उसी प्रकार भगवान के नियम को तोड़कर इस संसार में जो व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, उस व्यक्ति को भगवान के द्वारा किसी जेल में बंद किया जाता है। और भक्तों, भगवान के द्वारा जिस जेल में बंद किया जाता है, उस जेल का नाम है नरक। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों में जो सत्व गुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करता है, ऐसा सत्वगुणी व्यक्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर के लोकों में जाता है। जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। और जो लोग रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करते हैं, कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वे लोग इसी संसार में 84 के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना, जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगतना, अनेकों प्रकार के शरीर, अनेकों प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। हरि बोल। प्रभु जी क्या कर रहे हैं? किसी को खड़ा रखिए वहां पर, कोई आए नहीं अंदर। ये कोई गार्डन है, यहाँ पर घूमने आए हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करने वाले ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में। रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करने वाले इसी जगत में 84 के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। और भक्तों, भगवान के नियम को तोड़कर यदि कोई व्यक्ति तमोगुणी कार्य करते हैं, तो तमोगुणी कार्य करने वाले लोग, भगवान के नियम को तोड़कर जो व्यक्ति पाप करते हैं, ऐसे पापी लोग मरने के बाद नारकीय लोकों में, नीचे के लोकों में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ही श्लोक में गच्छन्ति 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 3 बार। भक्तों विचार कीजिए, इस संसार में मृत्यु के बाद हम सबको जाना है, ये बात तो निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं गच्छन्ति, जाना है, ये बात निश्चित है। कब जाना है और कहां जाना है, ये कोई निश्चित नहीं है। परंतु भक्तों, इतना तो हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको गच्छन्ति जाना है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से न बच सका हो। इतिहास में एक से एक लोग आए जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे, मृत्यु से बचना चाहते थे। सहस्त्र बाहु 10 वदन आद नीतो, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। ये 2 मस्तक वाले की बात दूर रही भक्तों। सहस्त्र बाहु, जिनके पास 1000 भुजा थी,
हजारों भुजा वाले इस संसार में आए, परंतु काल के गाल से कोई नहीं बच पाया। 10 वदन आद नीतो, 10 मस्तक वाला रावण आया, मृत्यु से बचना चाहता था, लेकिन वह रावण भी मृत्यु से नहीं बच सका। ये लोग हम करी धन धाम सवारे, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति, मेरी ऑफिस, मेरा घर, ये मेरा पैसा, मेरा मेरा करके बहुत धन और धाम संवारा, परंतु अंत चले उठ रीते, ये सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह गया और वे इस संसार में सब कुछ छोड़कर चले गए। गच्छन्ति, जाना हम सबको है। इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, एक ना एक दिन जाना है। और जाना है तो कैसे जाना है? सब कुछ छोड़कर जाना है। ऐसा भी नहीं है कि संसार में हम जो कमा रहे हैं, जो जुटा रहे हैं, इनमें से कुछ वस्तु लेकर जाएंगे। कुछ नहीं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना होता है। विचार कीजिए भक्तों, जब इस जगत से कुछ नहीं लेकर जाना है, फिर भी संसार के लोग रात दिन इस जगत में मेहनत करते हैं, कुछ हासिल करें, कुछ प्राप्त करें। करोड़ों करोड़ों रुपये अपने बैंक में जमा करके रखते हैं। लेकिन एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, हमारे पास लाखों रुपये हो, हीरे मोती हो, कहते हैं चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, परंतु याद रहे कफन में जेब नहीं होती। अंतिम कफन हमारे शरीर के ऊपर जो लगेगा, उसमें किसी भी प्रकार की जेब नहीं होगी। आज तो हम जेब बना लेते हैं, 1 2 अंदर 6 पॉकेट 8 पॉकेट हैं, अनेकों पॉकेट और पॉकेट रख लेते हैं, परंतु इस जीवन में जो अंतिम वस्त्र लगेगा उसमें जेब नहीं होगी। संसार की कोई वस्तु यहां से हम लेकर जाना निश्चित है। गच्छन्ति, गीता में कृष्ण ने कह दिया, और हम देख भी रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। तो जाना है, और जाते हुए संसार की कोई वस्तु हम लेकर नहीं जा सकते। इस संसार में चाहे करोड़ों रुपये कमा लो, भक्तों ये संसार का धन मरने के बाद काम में नहीं आता है। एक सत्य घटना बताऊं, एक बार एक व्यक्ति बहुत धनी था, उनके पास बहुत विपुल मात्रा में धन था, परंतु क्या बताए, बहुत सारे भोग उनके घर पर जाते हैं, 56 भोग, अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार की मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर, न जाने अनेकों प्रकार की जलेबी इत्यादि। परंतु ये जो धनी व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास भोग और सामग्री बहुत होती है, लेकिन वे भोग नहीं सकते हैं। देखते हैं ना हम लोग, कई बार लोग घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं और भक्तों के लिए 56 भोग होते हैं, और वो घर का मालिक कहीं कोने में बैठकर चना और मूंग बैठा बैठा खाता है। हम पूछते आप भी लीजिए, बोले हमें डायबिटीज है। धन है, पैसा है, भोग है, संपत्ति है, व्यंजन है, परंतु डायबिटीज है, भोग नहीं सकता है। ऐसा ही एक व्यक्ति जीवन भर धन कमाया और डायबिटीज हो गई। और जिसको डायबिटीज होती है उसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। डॉक्टर ना कहते हैं फिर भी ये बहुत खाते हैं। तब अब मरने के दिन करीब आए और मरते मरते उनके मन में एक इच्छा रह गई कि जीवन में सब कुछ मिला लेकिन मिठाई खाने को नहीं मिली। अब भगवद गीता में तो कृष्ण ने कहा है बिल्कुल सीधा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। हम जिस भाव में, जिस इच्छा से हमारे शरीर को त्यागते हैं, हमें दूसरा जन्म उसी प्रकार का प्राप्त होता है।
जीवन भर मिठाई खाने की इच्छा थी और इस मिठाई खाने की इच्छा को लेकर वो मरा तो तुरंत उसका दूसरा जन्म चींटी के रूप में हुआ। वह चींटी बना और अपने ही घर में चींटी बना। करोड़ों रुपये के बंगले में रहता था, अपने ही घर में चींटी, और देखता था मेरा घर सही सलामत है, मेरे 2-2 बच्चे और 2-2 बहू भी है। अब ये क्या किया, मिठाई खाने की तो आदत थी, इच्छा थी, तो शक्कर के डिब्बे में जाकर बैठ गया। कुछ लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। अब वो शक्कर के डिब्बे में से 2-3 शक्कर के दाने को उठाकर चला गया होता तो 10-15 दिन बैठकर आराम से शक्कर को खाता। लेकिन कुछ लोगों को जमा करने की आदत होती है, संग्रह करने की आदत। ये बहुत बुरी आदत है। हमने कई वर्षों पहले, मैं जब 3री कक्षा में पढ़ रहा था, तब मैंने कुरान में पढ़ा था, मोहम्मद पैगंबर ने लिखा है कि अल्लाह की प्राप्ति करने के लिए संग्रह जो है ये बहुत बड़ा बाधक तत्व है। और भागवत में भगवान ऋषभदेव और भगवान दत्तात्रेय जी भी कहते हैं कि कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक था मधुहा, मधुमक्खी। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा है। मधुमक्खी में एक गुण है जो हम में नहीं है। मधुमक्खी में एक गुण है, वो बगीचे में जाती हैं और फूलों का रस अपने अंदर खींच लेती। हम लोग फूल को खा जाएंगे लेकिन रस को नहीं खींच पाएंगे। मधुमक्खी में ये एक गुण है, फूलों के रस को खींच लेती हैं, फिर वो सोचती हैं कि हम इस रस को संग्रह करेंगे और एक दिन जब बहुत सारा मधु बन जाएगा फिर हम उसको आराम से बैठकर खाएंगे। जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि करोड़ों रुपये कमा लेंगे फिर आराम से भोगेंगे। तो मधुमक्खी रात दिन मेहनत करती हैं, बगीचे में जाती हैं और फूलों के रस को खींच खींच कर एकत्रित करती रहती हैं, किसी बिल्डिंग में, किसी के छत पर है? और जब वो छाता बहुत बड़ा हो जाता है तब मधुआ आता है और मधुआ आकर आग लगाता है, सारी मधुमक्खी उड़ जाती है, कुछ मर जाती हैं, गिर जाती हैं और वह सारा मधु लेकर चला जाता है। अब यही स्थिति हमारी है। मधुमक्खी की तरह रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत कर करके सब संग्रह करते हैं और संग्रह करने के बाद सोचते हैं अब भोग देंगे, तब तक तो क्रूर काल आता है और इस व्यक्ति को नष्ट करके मार करके चला जाता है। वह संपत्ति यहीं की यहीं रह जाती है, परंतु संपत्ति का मालिक उसे छोड़कर चला जाता है। संग्रह बहुत बुरी चीज है। पूर्व जन्म की आदत थी संग्रह करना, शक्कर के डिब्बे में बैठा रहा। अब क्या पता दूसरे दिन उनकी बहू जग कर आई और संसार में कुछ लोगों की चाय पिए बिना आंखें खुलती नहीं है। रोज सुबह चाय पीने की आदत, बहू गई रसोई घर में, शक्कर का डिब्बा उठाया, नींद में होगी, आंखें नहीं खुली होगी, 1 चम्मच डाली, ससुर जी चम्मच में, ससुर चिल्ला रहे हैं बेटा मैं हूं तुम्हारा ससुर। बहू ने पानी गर्म किया और पानी गर्म करके शक्कर की चम्मच को उठाया, शक्कर को और ससुर जी को गरम गरम पानी में डाल दिया, स्वाहा हो गए। मैं ये कह रहा था इस संसार में जो भी व्यक्ति जाता है, जाना अवश्य है, गच्छन्ति, तो इस संसार की कोई वस्तु साथ में लेकर नहीं जाता है। इस संसार की कोई वस्तु उनके साथ में नहीं आती है। सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना होता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर हमारे इतिहास में बहुत बड़ा वीर था। अपनी सेना को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण किया
और उनके मन में इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला है, भुजाओं में बल है, और एक एक करके समस्त देशों को जीत लिया। लगभग इस पृथ्वी के 80% राज्यों को जीत लिया। परंतु सिकंदर को पता चला उन्हें एक रोग लगा है, आज की भाषा में जिसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर जैसा ही एक रोग हुआ। सिकंदर वापस अपने घर पर चला गया और मृत्यु के दिन जब निकट आए तब सिकंदर ने अपने अनुचरों को कहा कि आप लोग जब मुझे भूमि में गाड़ोगे तब मेरी एक अंतिम इच्छा है। सरकार, क्या इच्छा है? बोले जब आप लोग मुझे भूमि में गाड़ोगे तब मेरे दोनों हाथ आप ऊपर रखिएगा, बाहर रखिएगा। इतिहास साक्षी है भक्तों। उस समय सिकंदर के अनुचरों ने कहा, महाराज आपकी पिछली 21 पीढ़ी में किसी ने ऐसी इच्छा नहीं की। हमारी कुल परंपरा के अनुसार इस प्रकार से किसी को नहीं गाड़ा जाता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों हाथ बाहर क्यों रखना चाहते हैं? उस समय सिकंदर ने इतना ही कहा कि मैं सिकंदर पूरी दुनिया को जीत चुका, लेकिन आज मुझे जो ज्ञान हुआ है मैं तो जीते जी नहीं समझ पाया, लेकिन आने वाला भविष्य मेरे इस उदाहरण से समझ जाए कि सिकंदर के पास सब कुछ है, लेकिन सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और आज सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है तब भी उनके दोनों हाथ खाली हैं। कवियों ने बहुत सुंदर लिखा है, इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। पूरी दुनिया का मालिक। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। लगभग पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन इस संसार से कुछ नहीं लेकर गया। भक्तों, मरने के बाद यदि हमारे साथ कुछ आता है, जाता है, तो वो है हमारे शुभ कर्म। यदि जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो वे अच्छे कार्य ही हमारे साथ गच्छन्ति, जाते हैं। अन्यथा संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलती, सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। संपत्ति तो बुढ़ापे में ही छूट जाती है। बच्चे लोग, संतान जो होते हैं, वो तो राह देखते कब ये बूढ़ा मरेगा और मेरे नाम पर संपत्ति करेगा। संपत्ति तो बुढ़ापे में ही बच्चे लोग ले लेते हैं। और पत्नी कब तक साथ देती हैं? कहते हैं द्वार तक है। जब किसी की मृत्यु होती है तो पत्नी द्वार तक, द्वार से आगे नहीं बढ़ती। और जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, ये समाज कहां तक साथ देते हैं? कहते हैं शमशान तक। और जिस शरीर को हम रात दिन संवार रहे हैं, जिस शरीर को सुखी करने के लिए रात दिन मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, ये शरीर कब तक साथ देता है? कहां तक साथ देता है? कहते हैं चिता तक। हमारे साथ यदि कोई तत्व है तो एकमात्र परमात्मा, बाकी सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस कथन के ऊपर हम सबको विचार करना चाहिए। गच्छन्ति, जाना है, जाना है। जाना हम सबको है, लेकिन ध्यान रहे संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं आएगी। इसीलिए संसार की वस्तु जुटाने में मेहनत न करते हुए हमें हमारे साथ जो वस्तु आती है, ऐसे शुभ कर्म करने का परिश्रम करना चाहिए। और दूसरी बात, जब हमको जाना ही है ना, जब हमें इस संसार को छोड़ना ही है,
तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस संसार को छोड़ने से पहले, यहाँ से जाने से पहले जहाँ जाना है उस स्थान को निश्चित कर ले, क्योंकि वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो मृत्यु से पहले अपने स्थान को निश्चित कर ले। मान लो हम लोग किसी भाड़े के मकान में रह रहे हैं, वैसे हम जिस घर में रह रहे हैं हो सकता है वो भाड़े का न हो, लेकिन ये शरीर रूपी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये तो भाड़े का है। 100 साल के लिए भगवान ने हमको भाड़े पर ये शरीर दिया है, सबको नहीं, कुछ लोग को 80 साल, 60, 50, लेकिन अंततः ये शरीर भाड़े का है। इस भाड़े के मकान में हम लोग रह रहे हैं। विचार कीजिए भक्तों, यदि कोई भाड़े के मकान में हम रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट है और धीरे धीरे महीने बीत रहे हैं, 9वां महीना बीता, 10वां बीता, 11वां महीना बीत गया और मकान का मालिक आता है और कहता है चलो अब मकान खाली करो, और अपने घर का सारा सामान लेकर रोड पर आ जाएंगे, पत्नी और बच्चे को रोड पर बिठाएंगे और फिर भटकेंगे, ढूंढेंगे अच्छा मकान कहाँ मिलेगा। ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो ये है कि उस मकान को छोड़ने से पहले ही नया मकान ढूंढ कर रखे। 11 महीने का एग्रीमेंट है तो 9वें महीने से ही ढूंढना शुरू कर दे, और 11 महीना समाप्त हो उनके पहले ही कोई नया मकान तैयार है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। और उससे भी बड़ा बुद्धिमान कौन है? जिसे महाबुद्धिमान कहा जाता है। वर्तमान में वो जिस मकान में रहता है उसी भाड़े पर, उसी पैसे से वो उससे भी अच्छे मकान को प्राप्त कर ले, और ऐसे मकान को प्राप्त कर ले जो कभी खाली न करना पड़े, तो उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। भक्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को छोड़कर हम लोग जाने वाले हैं, परंतु शरीर को छोड़ने से पहले ही एक ऐसा शरीर निर्माण करे कि शरीर को छोड़ने के बाद फिर कभी भी ऐसा शरीर प्राप्त न करना पड़े जिसे हमें छोड़ना हो, मरना हो। इस भौतिक जगत को छोड़ने से पहले भगवान का धाम वैकुंठ जो पहले से ही प्राप्त करके रखता है, जहाँ पर किसी भी बात का दुख नहीं, मृत्यु नहीं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। परंतु इस जगत में न तो कोई मृत्यु के ऊपर विचार करता है, न तो कोई मृत्यु के बाद क्या घटना घटने वाली है उस पर कोई विचार करता है। और इसीलिए संसार में प्राय सब लोग दुखी हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कार्य करने वाले ऊपर के लोकों में, रजोगुणी लोग इसी संसार में, और तमोगुण में रहकर जो पाप करते हैं वो मरने के बाद बहुत दंड भुगतते हैं। और भगवान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उसे नरक में हजारों हजारों वर्षों तक दंडित किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत के 5वें स्कंध में अनेक लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए नरक लोक के विषय में बताते हैं। और बहुत संक्षिप्त में जब नरक के विषय में महाराज परीक्षित ने सुना, तब वे जिज्ञासा करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने कहा कि ये नरक नामक जो जगह है, नरका नाम भगवान किम आहोस्वित अंतरालम इति, ये नरक क्या है और ये नरक इस संसार में कौन सी जगह पर है, और वास्तव में ये नरक है या ऐसे ही बस लोग डराने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग नरक के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसीलिए महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न किया
और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, परीक्षित, ये नरक जो है इसी संसार का एक हिस्सा है, और ये नरक पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल और गर्भदक सागर के ऊपर दक्षिण की बाजू में इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूर ये नरक का स्थान स्थित है। इस नरक लोक के एक देवता है जिसका नाम है यमराज। इस जगत में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के नियमों को तोड़कर जो पाप करते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति के मृत्यु का काल निकट आता है, तब उस व्यक्ति की सारी चेतना समाप्त हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति शिथिल हो जाती है, दृष्टि, आंख, कान, नाक, ये सब कुछ बंद हो जाते हैं। और उस मरणासन व्यक्ति को लेने के लिए, क्योंकि पूरे जीवन में पाप किया है, और ये पाप मनसा वाचा और कर्मणा, मन से पाप किया है, वाणी से पाप किया है और इंद्रियों से पाप किया है, ऐसे पापी को लेने के लिए यमराज के 3 दूत आते हैं। सपास अस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान। 3 यमदूत हाथ में रस्सी लेकर भयंकर काजल के पहाड़ के समान विशाल होते हैं। उनके शरीर के बाल तांबे के तार के समान होते हैं, और ऐसे भयंकर वक्रतुंड उनके मुख टेढ़े होते हैं। ऐसे भयंकर यमदूत को देखकर मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल कांप जाता है, उनके शरीर से पसीना निकल जाता है, आंखें फट जाती हैं और पेट से मल मूत्र का त्याग हो जाता है। और उस समय ये तीनों यमराज के दूत, क्योंकि जीवन में बहुत पाप किया है, इसलिए जबरदस्ती उसे शरीर में से, आत्मा का स्थान इस शरीर के हृदय में है, आत्मा को हृदय से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, तुरंत ये शरीर मृत हो जाता है। ये हमारे पूरे शरीर का आधार आत्मा के ऊपर डिपेंड है। कई बार हम लोग कहते भी हैं, किसी की जब मृत्यु हो जाती है तब हम लोग पेपर में लिखते हैं कि फलाने भाई चल बसे। चल बसे, चल बसे का अर्थ क्या है? यदि फलाने भाई चल बसे, भाई तो हमारे सामने लेटे हुए हैं, वही आंख, वही कान, वही नाक, वही हाथ, वही पांव, वही शरीर, उनकी लाश हमारे सामने है, फिर भी हम लोग कहते हैं वो चल बसे। तो उनका शरीर हमारे सामने है, परंतु वास्तविक तत्व जो आत्मा है वो उनके हृदय को छोड़कर चली गई। अतः यमराज के ये तीनों दूत उस आत्मा को हृदय के स्थान से निकाल देते हैं जबरदस्ती। उस स्थिति में वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, परंतु जबरदस्ती न चाहते हुए भी उसे हृदय के स्थान से निकालते हैं। इनका जीवन मृत हो जाता है और इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूर यमराज जी के पास लेकर जाते हैं। और यमराज जी इस संसार में जितने भी पापी हैं, समस्त पापियों के कर्म का फैसला सुनाते हैं। जैसे इस संसार में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो पुलिस का डिपार्टमेंट और एक कोर्ट, जहाँ पर जज बैठते हैं और जजमेंट करते हैं। तो ये जज का काम जो है यमराज जी करते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति पाप करता है, ऐसे पापी को यमराज जी की सभा में प्रस्तुत किया जाता है। भक्तों, हम लोग कई बार उस सभा में जाकर आए, और यदि इस जीवन में हमने हमारी गलती को नहीं सुधारा तो मरने के बाद सब लोग जाएंगे। इसलिए जहाँ जाना है उससे ध्यान से सुन लीजिए।
कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि वो तो 99,000 योजन दूर है। अमेरिका यूरोप तो बहुत कम दूर है, लेकिन वहाँ जाने से पहले लोग पता लगा लेते हैं कि अमेरिका में न्यू जर्सी में उतरना है, न्यूयॉर्क में उतरना है, वहाँ से कौन रिसीव करेगा, कहाँ जाना है। जब इतना करीब जाना है और इतनी तलाश करते हैं, इतना प्री प्लान करते हैं, तो 99,000 योजन दूर हमको जाना ही है। हमारे जीवन के कार्य ही कुछ ऐसे हैं कि जहाँ हमको जाना ही है तो उनके विषय में ध्यान से सुन लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। उस यमराज के दरबार में उस पापी को खड़ा किया जाता है और यमराज जी उस पापी ने अपने जीवन में, हम पापियों ने अपने जीवन में जितने पाप किए हैं वह सारा लेखा जोखा यमराज जी के पास होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर पाप करते हैं तो यमराज जी को कैसे पता चल जाता है। भक्तों, यमराज जी की जो अरेंजमेंट है बहुत हायर टेक्नोलॉजी की है। भागवत में ये बात आई है कि संसार में प्रत्येक जीव को का ध्यान रखने के लिए 12 कैमरे लगाए गए हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर 12 कैमरे, और सभी कैमरे की लाइन जो है यमराज जी की ऑफिस में कंप्यूटर में, अपनी ऑफिस में बैठे बैठे सबके कर्म को देख रहे हैं। 12 फोकस हम सबके ऊपर है। वे 12 का नाम भी दिया गया है। सबसे पहला कैमरा सूर्य। सूर्य एक ऐसा कैमरा है, हम जो भी कार्य करते हैं सूर्य में रिकॉर्ड हो रहा है और सारा रिकॉर्ड यमराज जी को मिल रहा है। लेकिन मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, सोचते हैं सूर्य कैमरा है तो जब रात होगी तब हम लोग पाप करेंगे, सूर्य देख ही नहीं पाएगा। तो यमराज जी का दूसरा कैमरा है चंद्रमा, कहाँ जाएंगे। लेकिन मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान, बोले अमावस होगी तब पाप करेंगे। यमराज जी का तीसरा कैमरा है पवन देवता। अब बताइए, हम ऐसी जगह पर जाकर पाप कर सकते जहां पवन न हो, हवा न हो। वायु तो सब जगह पर है। सूर्य, खम्भ, मरु, दिश, सोम, संध्या, हनी, बोले ये जितने भी दिशाएं हैं ये भी एक साक्षी हैं। हमारी आंखों पर निमि महाराज बैठे हैं, वे भी एक साक्षी हैं। और सबसे बड़ा कैमरा तो हमारे हृदय में फिट है। कहाँ भागेंगे हम, परमात्मा रूपी कैमरा हमारे हृदय में बैठा है। हम जो जो कर रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं। और इस संसार में हम जैसे जैसे कार्य करते हैं ये सारा कार्य यमराज जी के रिकॉर्ड में होता है। तो यमराज जी इस पापी को देखते हैं, इसने कितना पाप किया। श्रीमद् भागवत में एक एक नरक के विषय में विस्तार से कहा गया है। यमराज जी देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मांस खाया है, गाय का मांस, बकरे का मांस और अंडा, कहते हैं जो चीज नहीं खानी चाहिए शास्त्र में जिसको निषेध किया गया है। भक्तों, ये मनुष्य बना है मात्र शाकाहारी भोजन करने के लिए, परंतु आजकल लोग इतना मांस खाते हैं। और जो लोग मांस खाते हैं उनकी क्या दशा होगी, उनकी कैसी व्यथा होगी, सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। भक्तों, अंडा भी एक अखाद्य वस्तु में गिना गया है। और इसके साथ साथ शास्त्र में कहा गया है मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, और प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मांस के समान तमोगुणी पदार्थ है। जो व्यक्ति मांस, मछली, अंडा और प्याज, लहसुन ये खाते हैं, यमराज जी ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नाम के नरक में भेजते हैं। नरक एक बहुत बड़ी जगह है
कितनी बड़ी जगह है? बोले पृथ्वी से भी बड़ा लोक है नरक लोक। बहुत लोग वहां पर, और उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे उस डिपार्टमेंट में डाला जाता है और यमराज जी के द्वारा बहुत दंडित किया जाता है। यमराज जी बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, और उसके पीछे यमराज जी का कोई दुर्भाव नहीं है। भगवान ने यमराज जी को सेवा दी। संसार में जीव जब तक दंडित नहीं होगा तब तक उनके हृदय का पाप निकलेगा नहीं। हम लोग रोज सुबह ये वस्त्र पहनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जब वस्त्र को पहनते तब ये धूमिल हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह चाहे हमारी माताजी हो, पत्नी हो या दो भी हो, जब